तो कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी के बारे में जिसका नाम है द गर्ल हु एस्केप्ड, द कैरा रॉबिन्सन स्टोरी। कैरा अपने बेस्ट फ्रेंड की घर सो रही होती है और वो उठ के देखती है कि जेस को पौधों में पानी देने जाना है और फिर इनको नहा धो के लेक पे जाना है। जेस यहाँ पे अपनी दोस्त को बोलती है कि क्या वो पौधों को पानी देने जा सकते ताकि ये सारा काम जल्दी कर सकें। और इसी टाइम पे एक अनजान इंसान गाड़ी से उतरता है और इस लड़की की तरफ चलते आता है और कैरा से पूछते है कि क्या इसके घर पे इसके माँ बाप हैं। तो ये यहाँ पे बहुत शांति से कह देती है कि ये अपने दोस्त के घर आई हुई और ये इसका घर नहीं है। और ये आदमी तब इसको एक बंदूक दिखा के कहता है कि अब ये फंस चुकी है। उसको अपनी गाड़ी में ले जाके कंटेनर के अंदर लेटा देता है। उधर जेस जब नहा धो के बाहर आती है तो वो देखती है कि कैरा वहाँ पे नहीं है। ये आदमी फिर एक अनजान सी जगह पे जाके गाड़ी को रोक देता है और रस्सी ढूंढता है कैरा को बांधने के लिए। और यही टाइम देख के कैरा गाड़ी से उतर के वहाँ से भाग जाती है। वो कोशिश करते हैं यहाँ से भागने की, लेकिन किडनैपर उसको गोली मार के उसको वापस गाड़ी के अंदर ले आता है। दूसरी तरफ जेस कैरा की मम्मी को फोन करके सब बता देती है कि ऐसे ऐसे कैरा मिसिंग है। और वही वो आदमी कैरा को अपने घर ले आ जाता है, उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है और उसको कहते हैं कि वो चुप करके बैठी रहे। अब वो उसके घर परिवार के बारे में सवाल पूछने लग जाता है और पूछते कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। वो डर के अपने बॉयफ्रेंड का नाम रैन बोल देती है और इतने में ये किडनैपर बोलते हैं कि अब ये इसको डैडी बुलाएगी। और वो अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाल लेता है और वो उसको बेड पे लेटा के उसके कपड़े उतारने लग जाता है। उधर कैरा की मम्मी अपने एक्स हस्बैंड को फोन करके बताती है कि कैरा गुम हो गई है। वो पुलिस को बोलती है कि वो एक रिपोर्ट फाइल करे, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि वो ऐसी कहीं भाग गई होगी और वो वापस आ जाएगी। लेकिन वो यहाँ पे बोलती है कि उसको उसकी बेटी का पता है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करती और ना कर सकती है। कैरा यहाँ पे किडनैपर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करती है। किडनैपर यहाँ पे अपने बारे में बहुत ही तारीफ कर रहा होता है और कैरा को बोलता है कि अगर वो ढंग से रहेगी तो वो उसको जाने भी दे सकता है। फिर वो इसको एक सिगरेट पीने को देता है। लड़की मना कर देती है और तब ये कहता है कि इसको इसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। फिर इस आदमी टीवी देखने लगते हैं। लड़की यहाँ पे कुछ एनिमल केजेस देखती है जिसके अंदर कुछ जानवर हैं और उसको बोलती है कि क्या वो इनके अंदर देख सकती है। कैरा यहाँ पे इस किडनैपर से पूछते है कि क्या ये जानवरों के साथ काम करता है। किडनैपर इसको बोलते है कि इसको पक्का यहाँ से जाने देगा अगर ये इसके साथ बैठ के पूरी एक मूवी देखेगी। तो शाम को कैरा बाथरूम जाने के लिए बोलती है और ये इसको जाने देता है। ये वहाँ पे हाथ धो के बाहर आती है तो किडनैपर कहते हैं कि चलो मैं खाना बनाता हूँ। कैरा खाने से मना कर देती है। किडनैपर फिर से बोलते है कि इसको इसके सारे रूल्स मानने पड़ेंगे। तो कैरा तब साफ सफाई करती है जब किडनैपर खाना बना रहा होता है। ये काम करते हुए वो फ्रिज पे लगे एक डेंटिस्ट का नंबर याद कर लेती है और वहीं वो कैलेंडर पे लिखी डिटेल्स को भी याद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी किडनैपर उसको बोलते हैं कि वो अपनी टी शर्ट उतार के काम करे। कैरा की मदर तब पुलिस स्टेशन पहुंच के शेरिफ से बात कर रही होती है और सेम चीज रिपीट होती है कि मेरी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, नहीं उसने ऐसे ही किया होगा, वापस आ जाएगी। वही सेम बकवास। वही किडनैपर और कैरा दोबारा से टीवी देखने लगते हैं और न्यूज में अभी तक कोई डिटेल नहीं आई होती किडनैपिंग की। किडनैपर तब इसको बोलते हैं कि इसके माँ बाप इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। तभी ये किडनैपर इसको दोबारा से कंटेनर में जाके लेटा देता है और कहते हैं कि इसको एक कॉल करनी है और अगर इसने आवाज करी तो इसके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। जब ये वापस आता है तो कैरा रो रही होती है और वो इसको थोड़ी सी सिंपैथी देते हुए कहता है कि इसको भी उसकी तरह पैनिक अटैक्स आते हैं और तभी इसको एक दवाई देता है कि ये इसको थोड़ा सा शांति देगी। अगले दिन कैरा उठ के देखती है उसके हाथ बंधे हुए हैं और किडनैपर अभी तक सो रहा है। तो वो कोशिश करती है अपने आप को यहाँ से छुड़ा के भागने की। वो घर से भाग जाती है और रोड पे आ जाती है। तभी उसको एक गाड़ी दिखती है वहां से जाते हुए। गाड़ी में 2 बंदे होते हैं जो इसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ पे ये पुलिस को सारी बात बता देती है कि जो इसके साथ पिछले दिन हुआ था। पुलिस फिर इन दोनों बंदों से भी कुछ जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन उनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस किडनैपिंग के बारे में। पुलिस फिर कैरा की मम्मी को फोन करके बता देते हैं कि उनको कैरा मिल चुकी है। पुलिस फिर उसी जगह पे जाके किडनैपर्स की डिटेल किसी रैंडम बंदे को बता के पूछती है कि उसने किसी ऐसे बंदे को देखा है क्या। और वो कहते हैं कि इस तरीके के तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। कैरा भी दूसरी तरफ अपार्टमेंट पहचान नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सेम जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं सारे। फिर ये रैंडम इंसान इनको एक अपार्टमेंट नंबर बताते हैं और ये सारे वहाँ पे जाते हैं और पुलिस अंदर घुस के जांच पड़ताल करती है। तब उनको पता लगता है कि जिस इंसान के बारे में वो कह रही थी वो तो खुद बहुत साल से नेवी के अंदर है और उसकी बीवी डिज्नीलैंड में काम करती है। वो इंसान खुद रेगुलर बेसिस पे साइकियाट्रिस्ट से मिलता है और उसके पास एक पेट पैरेट है जिसका नाम है क्लाइड। अब कैरा फ्रिज पे लगे डेंटिस्ट का नंबर पुलिस को देती है और पुलिस यहाँ पे काफी इंप्रेस हो जाती है कि कितनी माइन्यूट डिटेल भी यहाँ पे कैरा को याद थी। इतने में एक डॉक्टर आ जाता है और वो कैरा के ऊपर कुछ चेकअप करने लगता है और पुलिस को वहाँ पे अपार्टमेंट में से एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर कुछ लड़कियों के कपड़े होते हैं। जिससे हमें पता लगता है कि कैरा एकलौती लड़की नहीं थी जिसको किडनैपर ने किडनैप किया था। पूरे शहर के अंदर किडनैपर की फोटो लग जाती है। घर आने पे पड़ोसी अड़ोसी कैरा को सिंपैथी देने आ जाते हैं, लेकिन कैरा इस चीज से कंफर्टेबल नहीं फील करती। कैरा अपने आप को एक विक्टिम नहीं मानती थी और उसको ये सारी अटेंशन बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। कैरा अपनी मम्मी को बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, लेकिन यहाँ पे उसकी मम्मी मना कर देती है। कैरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि किडनैपिंग के चक्कर में अब क्या उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। वही दूसरी तरफ किडनैपर की वाइफ पुलिस से मिलती है और कहती है कि उसको इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है अपने पति की हरकत पे। पुलिस फिर कैरा को बताती है कि उस किडनैपर ने अभी तक बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया और उनमें से लगभग
सारी मारी गई हैं। तभी पुलिस को पता लगता है कि सस्पेक्ट को एक होटल में देखा गया और अब वो उसको ट्रैक करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ पुलिस को किडनैपर रोड पे चलता हुआ दिख जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। और एंड में जब वो उसको पकड़ने वाले होते हैं, किडनैपर खुद को गोली मार के अपनी जान ले लेता है। और ये बात पुलिस और कैरा की मम्मी कभी भी कैरा को नहीं बताती और वो हमेशा इसी डर में रहती है कि शायद कभी वो किडनैपर दोबारा आ सकता है।